गुड मॉर्निंग। तो हम लोग प्रोज सेक्शन में स्टोरी पढ़ाने जा रहे हैं। इस स्टोरी का नाम है द अर्थ। द अर्थ का मतलब वैसे पृथ्वी होता है, लेकिन यहाँ पर लैंड, लैंड मीन्स जमीन, भूमि। इस कहानी को एच.ई. बेट्स ने लिखा है, जो इंग्लैंड में 1905 ईस्वी में पैदा लिए थे। ये बहुत ही अच्छे शॉर्ट स्टोरी राइटर रहे। शुरू में जर्नलिस्ट का भी काम किया इन्होंने, नॉवल भी लिखना शुरू कर दिया, और मात्र 21 वर्ष के थे तो इनकी प्रथम उपन्यास छपी थी। इन्होंने बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज, एयरमैन और उनके एडवेंचर्स इन जोखिम भरे कार्यों के बारे में लिखा। इन्होंने 2 फेमस रचनाएं किया था, द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे एंड द विंड फॉर फ्रांस। 1974 ईस्वी में इस दुनिया से उठ गए, चल बसे। इस कहानी में 3 किरदार मुख्य रूप से इन्होंने दिखाने की कोशिश किया। यूं कहा जाए तो 2 प्रधान किरदार हैं और उनके पुत्र की चर्चा हो गई, तीसरे के कैरेक्टर भी आ गए। पुत्र के साथ फ्लोरेंस भी आ गई, इसलिए आप तीसरे कैरेक्टर को लेते हुए चौथे में चल जाते हैं। सैंडर्स नामक व्यक्ति की चर्चा थोड़ी होती है। तो इस कहानी में आप देख लें थोड़े से नाम, ताकि आपको दिक्कत ना हो। जॉनसन, इनके बेटा का नाम बेंजी, और इसकी बाद में पत्नी बनती है, वाइफ, फ्लोरेंस। तो कहानी हमारी शुरू होगी। आप इन पहले कैरेक्टर को देखिए। एच.ई. बेट्स शॉर्ट स्टोरीज बहुत ही अच्छे ढंग से लिखते थे, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है यह। जॉनसन नामक किसान इंग्लैंड के गांव में अपनी पत्नी और एक अपने सिंपल माइंडेड सन, साधारण दिमाग वाला बेटा बेंजी के साथ रहते थे। यद्यपि उन्होंने 4 एकड़ जमीन रेंट पर ले रखा था, किराया पर ले रखा था। इन्होंने ये जमीन 40 साल के लिए सेंडर नामक व्यक्ति से लिया था। इनके पास मेयर मने घोड़ी, टोल्स, कार्ट, गाड़ी सब कुछ थे, परंतु ये मेहनती नहीं थे, भागवादी थे, फैटलिस्ट थे, भाग में विश्वास करते थे और लोगों के बीच उपदेश दिया करते थे, लोगों के बीच जाकर गप फांका करते थे। ये भगवान में विश्वास करते थे, लेकिन कर्म में उतनी नहीं। ये सोचते थे कि भगवान कभी इतना दे देगा जिससे मेरी सारी क्षतिपूर्ति हो जाएगी। कुछ समय बीता। इकलौता बेटा के लिए बेंजी की माँ बहुत चिंतित रहती थी। उन्होंने अपने पति से कही, डॉक्टर से कुछ सलाह तो ले लीजिए इसके लिए। एक दिन बेंजी अपने पिता के साथ डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसे सलाह दिया कि देखिए, बहुत ही सिंपल माइंडेड सन है, आप इसको ऐसे काम में लगाइए जिसमें इसको मन लगे। कहा, डॉक्टर साहब आप ही सलाह दो, किस काम में इसे लगाएं। डॉक्टर ने एडवाइस दिया कि इसको मुर्गी रखने वाले काम में लगा दीजिए। इससे क्या होगा, रंग बिरंग के मुर्गियों को देखेगा,
उसकी देखरेख करेगा, दौड़ेगा धूपेगा, उसका ख्याल करेगा, मुर्गियां बड़ी होंगी और इससे कुछ अंडे प्राप्त करके ये बेचने लगेगा, पैसा भी होगा। ये तर्क देते हुए इन्हें समझाने का काम किया। बेंजी गौर से सुन रहा था। बेंजी सुना और सोचा कि मुर्गियां अंडे देगी, मैं बेचूंगा और मैं पैसे प्राप्त करूंगा। इसके मन में पूरी पूरी बातें समा गई थी। शुरू में लगभग 10-12 यानी लगभग 1 दर्जन मुर्गियां रंग बिरंग के इनके पिताजी ला दिए। छोटा सा घर क्रिएट करवा दिया। बेंजी उसकी देखरेख बढ़िया से करता था। समय पर खोल करके सफाई वगैरह करके उसके पीछे दौड़ता था, उसको पकड़ता था, काफ़ी बढ़िया से देखरेख करता था। पिता ने सोचा चलो इंगेज हो गया, कुछ तो इसकी शारीरिक विकास के साथ मानसिक विकास भी होगी। बेंजी को अच्छा सा लगने लगा। पढ़ाई में उतनी दिलचस्पी नहीं थी। 14 साल की उम्र में इसने स्कूल को छोड़ दिया, अलविदा कर दिया। लेकिन मुर्गियों के अच्छे अच्छे नस्ल के बारे में जब भी पेपर में पढ़ता था तो सोचता था इसको लाएं, अपने इस मुर्गियों की संख्या को बढ़ाएं। कुछ दिनों के बाद मुर्गियां बड़ी हुई, मुर्गियां अंडे देने लगी, लोकल मार्केट में बेचने लगा। चंद पैसे जो होते थे वो बेसिन में जाकर जमा करके ढक देता था। इनके माता पिता ने सलाह दिया कि बेटा इस तरह से पैसे नहीं रखते, पैसे को बैंक में डिपॉजिट कर दो, इससे फायदे होंगे, कुछ उससे इंटरेस्ट भी मिलेंगे और पैसे भी सुरक्षित रहेंगे। इसने माता पिता की बात मान लिया। अब बैंक में पैसे डिपॉजिट करने लगे। धीरे धीरे मुर्गियों की संख्या बढ़ी, अंडे और प्राप्त करने लगा। ये लोग मार्केट में जाकर बेच देता था। मुर्गियों की संख्या लगभग धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 40-50 हो गए और अधिक अंडे प्राप्त करने के लायक होता चला गया। अच्छे नस्ल होने के कारण मुर्गियों का ग्रोथ भी बहुत तेजी से होता था, बहुत सारे अंडे प्राप्त करता था और धीरे धीरे अच्छा एक सप्लायर के रूप में यह जाना जाने लगा। अब यह अच्छे से अंडा की आपूर्ति करने लगा, सप्लाई करने लगा, बहुत पैसे अच्छे कमाने लगे और सारे मुर्गियों के घर बनाने लगा। एक दिन इनके पिताजी ने सोचा कि बैंक में पैसे जमा हो गए, टाइम पूरे हो चले हैं, इसको पासबुक दिखाते हैं। उसने कहा बेटा आज मैं तुम्हें पासबुक शो कर रहा हूं, देखो तुमने जो जमा किया उसमें 230 पाउंड हो गए हैं, कितनी अच्छी रकम हो गई। बहन जी तब तक वह कनिंग टाइप का हो गया था, धूर्त टाइप का हो गया था, बिजनेस को समझ चुका था। उसने पासबुक को देखा और देख करके अपने पॉकेट में रख लिया। ऐसी आशा उनके माता पिता को नहीं थी, सोते थे देख कर लौटा देगा, लेकिन बेंजी तो रख लिया अपने पॉकेट में। तब तक उसकी उम्र 21 साल की हो गई थी। बेंजी और घर बनाया मुर्गियों के लिए और संख्या मुर्गियों की बढ़ी और सारे अंडे प्राप्त करने लगा। अच्छा एक सप्लायर तो हो ही गया था। उसने बहुत सारे आदमियों को लगाया रोजगार में ताकि देखरेख भी हो सके और आमदनी भी इनकी बढ़े। उन सारे आदमियों में से एक फ्लोरेंस नामक लड़की भी थी जिसके मोटे भारी भारे पैर थे, ओपन लिप्स थे, खुले खुले होठ, ग्रे आइज थी ऐसी जैसे बेंजी से मैच करता हो। वह बहुत अच्छा काम करती थी, देखरेख करती थी। बेंजी को बहुत अच्छा लगने लगा, बेंजी उसे पसंद करने लगा। एक दिन की बात है, चिकन हाउस को, मुर्गी के घर को, मुर्गी के बच्चे घर को वो झुक करके साफ कर रही थी। बेंजी सामने था और जाली के फांक से उसके डीप ब्रेस्ट को देख लिया।
बेंजी में कुछ प्रतिक्रिया हुआ उसको देखने के बाद। वह सीधे गया और उसके वेस्ट को पकड़ लिया, कमर को। उस गर्म अंधेरा रूम में, इनकॉर्पोरेटेड हाउस में, पहली बार बेंजी के मन में कुछ प्रतिक्रिया मुर्गी को छोड़कर लड़की के प्रति हुआ। बेंजी डिसाइड कर लिया कि हम फ्लोरेंस से शादी करेंगे। हालांकि इनके पिताजी को यह पसंद नहीं था। फ्लोरेंस बिल्कुल उनके पिताजी को पसंद नहीं थी, परंतु बेंजी तो डिसाइड कर लिया था। समय बीतता चला गया, मुर्गियों के घर बनाता चला गया, मुर्गियों की संख्या बढ़ती चली गई, एक सप्लाई करते गया, बहुत पैसे कमाया। इतना पिताजी को भी अंदाज नहीं लग पाया था कि मेरा बेटा इतना कमाल करेगा। समय और बीता। जिस जमीन पर में बेंजी था, उस जमीन को खरीदने की बात तक कर दिया। इसके पिताजी को तब आश्चर्य लगी जब इनके पिताजी जान गए कि बेंजी अपना जमीन खरीदने जा रहा था। बेंजी जमीन भी खरीद लिया और कुछ दिनों के बाद फ्लोरेंस से शादी कर लिया। शादी करके और माता पिता के पास आ गया। माता पिता कहता है, सुनिए, आप फ्रंट बेडरूम में रहते हैं, ये फ्रंट वाली बेडरूम छोड़ दीजिए। माता पिता सोचे हम तो कहीं रह लेंगे। बेंजी उस फ्रंट बेडरूम में रहने लगा। बाद में उसने अपने माता पिता से कहा कि दिक्कत ना हो तो आप किचन छोड़ दीजिए। माता पिता सोचे चलो ये भी किसी तरह हम रह लेंगे। लेकिन कुछ दिनों के बाद बेंजी ने कहा कि आप घर छोड़ दीजिए। वही माता पिता निसहाय समझते थे अपने आप को कि इस उम्र में कहाँ से जाएं। बेंजी का यहाँ पर र्यूड बिहेवियर है, रुखरा व्यवहार है। माता पिता के साथ ऐसी व्यवहार नहीं करनी चाहिए थी, परंतु उसने किया। उसने तो इतना तक किया कि एक अपनी वैन निकाला और बैठाया उसमें और जाकर रोड साइड में उन लोग को छोड़ दिया। वही लोग बेंजी को टकटकी लगाकर देखते रहे, आशा भरी नज़रों से, कहीं बेटा पिघल सा जाए, कहीं फिर ले सा जाए। लेकिन वो ले नहीं गया। बेंजी वहाँ से चलता बन गया। यह दृश्य अच्छी नहीं है, परंतु उनको समझ में आ गया कि जब हमारे पास लैंड थी तो हमने इंपॉर्टेंस नहीं दिया। आज हमारे पास लैंड है ही नहीं, लैंडलेस हो गए हैं। इसलिए इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि भूमि का बड़ा ही महत्व है। जब अपने पास भूमि हो उसको ठीक से देख रेख करनी चाहिए, उसके महत्व को समझना चाहिए। अब आप इंग्लिश में थोड़ी सी सुनिए और जस्ट बाद ऑब्जेक्टिव बनाने के मूड में आइए। एज वी नाउ डेट दिस स्टोरी हैज बीन रिटन बाय H.E. Bates. He belonged to England because he was born in England in 1905. 1905 में इंग्लैंड में जन्म लिए थे। He became a good short story writer, and as we know that he worked as a journalist for some time. कुछ समय के लिए जर्नलिस्ट के रूप में भी काम किया। His first novel was published when he was only 21 years old, and he wrote so many stories about the airman and the adventure. He wrote many or several short stories, but he died in 1974. In this story, he is described a farmer Johnson. Johnson lived in a village of England with his wife and his simple-minded son Benji. Though he had 4 acres land, he took it from a person named Sanders for 40 years on yearly tenancy and rent. He had a mare, tools, cart, etc., but he did not labor hard. He was a fatalist. He was not laborious. He did not work hard. Only he gave preaches among the persons
He was a local preacher also. He spent his time in preaching. One day, he went to the doctor with his simple-minded son Benji. The doctor advised him to engage him in keeping hens. Benji thought that he might earn money by selling eggs. In the beginning, he had about a dozen hens. He took all possible care, and after some time, the hens began to lay eggs. He began to sell in local areas. He began to earn some money. He kept the money in the basin. But his parents suggested him to deposit the money in the bank. He did so. After some time, he left the school when he was 14 years old. Now the number of hens became 40 to 50, and he was able to get more eggs. He began to sell in market and earn much money. He created more and more houses for hens, so he began to earn money by selling more eggs. After some time, he created more and more houses, and the number of hens also increased. He became a good egg supplier, and after some time, he employed some persons, in which one of them was Florence. It means he employed some persons. One of them was Florence, who had open lips, heavy thighs, grey eyes, etc. Benji liked her very much. She worked well. She took all possible care of the hens. Time passed on, समय बीतता गया, and Benji liked her very much. Benji decided to get married. But his father, it means his parent, had no such type of liking. His father didn't like Florence, but after some time, he decided to get married. He bought the land also from that person, Shander, and after getting married, he went to his house and told his parents to vacate the front bedroom. After some time, he told them to leave the kitchen. After some time, he told them to leave the house. They didn't want to do so, but they had no other option. He took them in his van and left them on the roadside. They had no such hope. In the meanwhile, there was also an incident, एक घटना और थी. When he showed him his passbook, Benji saw and took it in pocket. It was also not such hope. They stared at Benji, but Benji left them and went away. Then they thought they didn't give the importance of the land when they had. So from this story we get a lesson that we should give importance of land. There is a great importance of land in our life. The story ends here. Now हम लोग अब चलेंगे थोड़ी ऑब्जेक्टिव पर में. कहानी को आपने सुना है, अब इसके आधार पर थोड़े ऑब्जेक्टिव को भी बनाएंगे और थोड़े से राइटर को भी पहचान लेते हैं. हम लोग के कहानी में जॉनसन, बेंजी और फ्लोरेंस आए हैं मुख्य रूप से. आइए The earth
by H.E. Bates. The author H.E. Bates was born at Northampton in Central England in 1905. 1905 में नॉर्थम्पटन के सेंट्रल इंग्लैंड के नॉर्थम्पटन में वो पैदा लिए थे। ही वॉज ए वेल नॉन शॉर्ट स्टोरी राइटर, वो एक जाने माने लघु कथा लेखक थे। एंड ही वर्कड एज अ जर्नलिस्ट, वो एक जर्नलिस्ट के रूप में काम भी किए थे। एंड बिगन टू राइट नॉवेल्स, नॉवेल्स भी लिखने लगे। ऑल्सो बने भी हिज फर्स्ट नॉवल वॉज पब्लिश्ड, उनकी प्रथम उपन्यास छपी थी व्हेन ही वॉज ओनली 21 ईयर्स ओल्ड, जब मात्र 21 साल के थे। ही रोट मैनी शॉर्ट स्टोरीज, बहुत सारे लघु कथा को भी लिखा। अबाउट एयरमैन एंड देयर एडवेंचर्स, एयरमैन के बारे में और उनके एडवेंचर, जोखिम भरे कार्यों के बारे में। हिज फेमस वर्क वर्क मने होता काम, वर्क्स मने कृतियां, रचनाएं। ये दो हैं, द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे एंड विन फॉर फ्रांस एटसेट्रा। एंड ही डाइड इन 1974, 1974 में मर गए। शॉर्ट स्टोरीज आप लिखने समरी टाइप के, इतने राइटर के परिचय भी नहीं लिखने, सिर्फ नाम किसके द्वारा लिखा गया है और मुख्य रूप से किसी के लिए फेमस थे। मेन पॉइंट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। जर्नलिस्ट भी थे, ये भी ध्यान रखना है। और कहानी को वेरी शॉर्ट फॉर्म में 5 ही नंबर की लिखी जाती है। इंटरमीडिएट के आधार पर में हम लोग इसको ले रहे हैं, फिर लाइन बाय लाइन अलग अलग चलेंगे हम लोग। लाइन बाय लाइन सिर्फ क्लास के बच्चे को दी जाती है, वैसे ऐप पर भी देंगे, हम कोशिश करेंगे, लेकिन समय को देखते हुए हमने 1100 का शुल्क रखा है। उसमें हम टू द पॉइंट पढ़ाने का बात किया था। सिलेबस को पूरी कभी भी देख लीजिए, नोटिस को, पोएम के लाइन को भी, और इसमें प्रोज में हम समरी, मेन पॉइंट्स, क्वेश्चंस, एक्सप्लेनेशंस, ये सब करवाएगा। इसके लाइनिंग बचे टाइम के अनुसार, जैसे क्लास में तो देना ही है, क्लास के बाहर दे भी सकते हैं और नहीं भी।